ठीक है मैम, हो गया। हाँ ओके बेटा, तो हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है अपनी जो जेई का सिलेबस है उसमें 5 फेज में क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारा है कंपाउंड एंगल्स। दूसरा क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, तीसरा अभी अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट इज योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये हम पढ़ेंगे 12th क्लास। और लास्ट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो दिस इज योर एंटायर ट्रिग्नोमेट्रिक सिलेबस कि भाई कंपाउंड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइट्स। तो ये 5 चीजें हमको पढ़नी है। ठीक, एक एक करके। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सबसे पहले लेट अस टॉक समथिंग अबाउट एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय एन एंगल? ये शायद बता चुका हूं आपको, बट एक बार लेट्स गो थ्रू इट वेरी क्विकली। क्या है भाई एंगल का मतलब, क्या होता है एंगल का मतलब? कि भाई अगर आपने कोई रे को तो इस घुमाया है किसी पॉइंट पे हिंज करके ऐसा, तो ये जो चीज ट्रेस होगी ये एंगल हो जाता है। इस थीटा सम एंगल, राइट, कोई ना कोई एंगल हो जाता है। अब यार एक बात आती है कि एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वन राइट एंगल? व्हाट इज वन राइट एंगल? क्वेश्चन वन मैंने पूछा कि व्हाट इज वन राइट एंगल। तो सम पीपल विल से कि सर राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। वो राइट एंगल का मतलब नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, वो तो डिग्री एक एंगल के मेजर करने के तरीके। ठीक है, हम राइट एंगल के हमेशा डेफिनेशन लेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल लाइन विल मेक अ राइट एंगल। एक हॉरिजॉन्टली एक लाइन को रख दो और वर्टिकली एक लाइन को रख दो, तो दिस एंगल इज राइट एंगल। अब नाउ लेट अस क्विकली मूव टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो यार ये बताओ कि एंगल के जो मेजरमेंट के तरीके हैं वो अपने पास बेसिकली, अपने पास ब्रॉडली हमारे पास 3 तरीके हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है डिग्री मेजर। क्या है? डिग्री मेजर। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री मेजर? होता होगा कुछ, क्या होता होगा? ये डिग्री का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक एंगल को, विल नॉट गो इनटू बहुत सारी डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है, बस अंडरस्टैंड समझ लो इन चीजों को कि डिग्री मेजर का मतलब हुआ एक राइट एंगल के कितने पीसेस किए, 90 पीसेस। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, या अपन ऐसे लिख लें कि इफ 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड बाय divided into 90 equal parts, 90 equal parts, तो 1 part is equal to 1 डिग्री। डिग्री का सिंबल जो है ऐसा होता है। आप अब आप समझ चुके होंगे कि हाँ क्यों आप राइट एंगल को 90 डिग्री कह रहे थे, क्योंकि आपने इस राइट एंगल के ही 90 पार्ट्स और हर एक पार्ट को, ईच एंड एवरी पार्ट को आपने क्या बोला? आपने बोला सर एवरी पार्ट इज गोइंग टू बी 1 डिग्री। देन कम्स द, कौन सा मेजरमेंट आएगा? फिर आएगा अपने पास सर्कुलर मेजर। ठीक है, सर्कुलर मेजर, दैट इज, इसको हम रेडियन मेजर भी कहते हैं, रेडियन मेजर भी कहते हैं। रेडियन क्या होता होगा? रेडियन का मतलब ये हुआ कि अगर आप सबसे पहले एक चीज समझो, सर्कल में एक सर्कल है हमारे पास। तो अगर ये कोई आर्क है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, ये कोई आर्क है जिसकी लेंथ क्या है? एल। ये आर्क की लेंथ एल है और इस लेंथ ऑफ आर्क ने थीटा एंगल फेस किया है सेंटर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड एल एंड आर?
So theta is equal to L by R. Now this angle is in radians, and it is dimensionless. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो ये थीटा डायमेंशनलेस होता है। आप देख लें, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस आई, बट इसको हम किस में कहते हैं, रेडियंस में कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं कि 1 रेडियन को डिफाइन करो, मान लो स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन है कि 1 रेडियन को डिफाइन कर दो, या व्हाट इज 1 रेडियन, तो 1 रेडियन को आप लिख सकते हो कि इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस। मतलब कोई सा भी सर्कल हो, उसमें कोई भी रेडियस के लेंथ की आर्क कट करोगे तो जो एंगल बनेगा, थीटा की वैल्यू आएगी 1 रेडियन। रेडियन का सिंबल हाफ सर्कल। तो ये हमने डिग्री सीख लिया, रेडियन मेजर सीख लिया, सर्कुलर मेजर सीख लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने रेडियन के बारे में बात करी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिग्री एंड सर्कुलर का इंटरलिंक, कि इनमें भैया इनमें क्या रिलेशन। लेट अस टॉक अबाउट, इसको लिख लो, एक बार। यार आप लोग ना अपने अपने मार्क्स के एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को, ठीक है, सारे बच्चे। अर्पित, यू वांट टू से समथिंग, कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ बोल रहे हो बेटा? यस। ओके, क्विकली नोट कर लो इसे फटाफट। सो वी हैव एंगल के मेजर करने के तरीके पता लग गए कि भाई कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वो भी देख लेते हैं, और फिर रेडियन के बारे में बात करते हैं। अब ज्यादातर चीजें हम रेडियंस में करेंगे, बहुत सारी चीजें रेडियंस में ही पढ़ेंगे। कैन आई रेज इट, इसको मिटा दो भाई। चलो फिर इसे मिटाते हैं। नाउ अब देखो, मेरी बात सुनो। अब क्या है कि अगर, अब समझना है, अगर मैं पूरा सर्कल लेता, पूरा फुल सर्कल, मान लो मैंने यहां से शुरुआत करी और मैं चलता चला गया, यहां तक आ गया। मैं चल रहा हूँ, यहां तक आ जा रहा हूँ, तो पूरा सर्कल कवर कर लिया। हाँ सर, आपने पूरा सर्कल कवर कर लिया। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एंगल तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे रेडियंस। ठीक है, अगर आपने पूरा सर्कल कवर कर लिया तो कोई जना मुझे बताएगा कि कितना एंगल ट्रेस किया होगा आपने डिग्री में? शायद ये तो सबको पता ही होगा ना, कि भाई आप एक पॉइंट से वापस उस तरफ आ जाओ ऐसे, तो फिर 360 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? माइक बंद कर लो बेटा आपने। ओके, सो एंगल डिग्री में कैसे आएगा कि आपने यहां से शुरुआत करी थी और यही चल गए, तो एंगल विल बी इन 360। इस एंगल का मतलब हुआ 360। फिर रेडियन का क्या मतलब हुआ? रेडियन में अगर निकालना हो इस एंगल को, तो मैं यहां से बता रहा हूं, देखो, theta is equal to L by R was the formula. What is the total length if this radius is R? What is the total length of that? Total length is 2 pi R divided by R. R and R gone. Hence we are getting 2 pi radians. So this will be equal to 2 pi radians. अच्छा, एंगल तो अलग अलग नहीं हो सकते। कोई बोले भाई मैं 2 पाई रेडियंस चल के आया हूँ, तो 360 डिग्री चल के आया है और अपन इसी एंगल पे है, इसी जगह पे वापस आ गए, तो एंगल जो होगा वो डिफरेंट होगा? नहीं होगा, सेम होगा। दैट मींस these two are equal. So 360 degree is equals to 2 pi radians. That means 180 degree is equal to pi radians. ये आपको याद रखना, क्या रखना है? याद। ठीक, अब लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कि भाई कन्वर्ट इनटू रेडियंस। फर्स्ट इज 30 डिग्री, सेकंड इज 60 डिग्री,
90 डिग्री, 45 डिग्री, और फिर और क्या देख लें, और चलो अपन एक काम करते हैं 75 डिग्री भी देख लेते हैं, 22.5 डिग्री। करो, कैसे करेंगे, मैं एक कर देता हूं। जब आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या लिख करेंगे, इसको ऐसा लिख रहेंगे, 180 डिग्री के 180 डिग्री के कितने रेडियंस, 180 डिग्री के कितने रेडियंस सर, 180 डिग्री के पाई रेडियंस, ठीक है। तो 1 डिग्री के सर पाई बाई 180 रेडियंस, तो इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये मत रटना कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो कई बार क्या होगा आप पाई बाई 180 या 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, बट क्या होता है बच्चे क्या है याद रख लेते हैं उसको, ठीक है, याद रख लेते तो फिर क्या होता है कि आपने इसकी वाली वैल्यू यहाँ पे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ होते हैं बच्चे कर देते हैं, ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक, इसलिए रटना नहीं है, आप ये चीज ध्यान रखो, यहाँ से जब भी जरूरत पड़े, अच्छा डिग्री से रेडियन में जाना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा सर, ये तो 30 हो गया, ये 6 हो गया, तो आंसर आएगा पाई बाई 6, तो इधर पे कितना आएगा सर, इधर पे आएगा पाई बाई 3, मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ, आप खुद करके देख लो, बताता हूँ मैं, आप करो सॉल्व, मैं 1 मिनट बाद आंसर बताता हूँ, बाकी क्या करना है? हो जाए तो बता देना एक बार। आई होप कि कर लिया होगा, ये पाई बाई 3 होगा क्योंकि 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 3 आएगा, और ये पाई बाई 2 आता है, ये पाई बाई 4 आएगा, ये कितना हुआ सर, ये हो गया 75 डिग्री है ना, 75 डिग्री हो गया 5 पाई बाई 12, आप मल्टीप्लाई कर लो 75 इंटू पाई बाई 12, तो 15 से कर लेते हैं, तो 15 12 और 15 इंटू 5, तो दिस इज 5 पाई बाई 12, मतलब 5 पाई बाई 12, ये कितना आएगा, ये 22.5 इसका आधा, मतलब पाई बाई 8 आएगा, कितना आएगा पाई बाई 8, शायद ये वाली चीज में तो मैं थोड़ा सा जल्दी भी बता दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, इजी है। उल्टा अगर करना हो, मान लो उल्टा किसी ने पूछा हो कि भाई सर अगर उल्टा दिया हो तो फिर क्या, फिर भी कर सकते, इसी के वेज वेज नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट इनटू डिग्री, तो आप देख लो भाई, लेट्स से पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 और पाई बाई 2 पाई बाई 5, चलो एंड पाई बाई 6, बताओ भाई क्या करें, क्या करें, पाई बाई 4 को अब देखो कैसे करेंगे इसको, ये भी सुन लो, तो 180 डिग्री, फिर से वही चीज है, हमें याद रखना पड़ेगा, बहुत कुछ याद भी रखना पड़ेगा कि भाई ये बताओ पाई रेडियन कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन कितना होगा, 180 बाई रेडियन होगा, 180 बाई पाई रेडियन, 180 बाई पाई रेडियंस होगा, तो इसका मतलब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 180 बाई, ये चल बसा, दिस इज 45, तो आंसर इज 45 डिग्री, इसी तरीके से ये 135 डिग्री आ जाएगा, इसी तरीके से ये कितना आएगा 2 पाई बाई 5 80 बाई पाई, तो पाई एंड पाई कैंसिल कर दो भाई, 5 से कट करोगे 180 को, कितना जाएगा बोलो, कितना हो गया 5 3 जा 15 हो गया, 36 आएगा, सही है, 36 इंटू 2 72 डिग्री, ठीक है, और ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 30,
आई थिंक ये वाली चीज तो सबको आ गई वो समझ में। प्लीज एक बार आप मुझे बता दें, शो थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड। एक बार बता दो मुझे कि आपको समझ में आ गया है, तो फिर ठीक है, यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। ओके, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है सर, है ना, विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ये मैं एक बार आपको वैसे भी बता चुका हूँ, इस वजह से थोड़ा फास्ट मैंने बता दिया इसको। अच्छा, एक और मेजर होता है इसमें, एक बात मैंने छोड़ दी है आपके लिए, वो आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। डिग्री को फर्दर क्लासिफिकेशन छोटे यूनिट्स, मिनट्स और सेकंड, देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, दिस इज इन मिनट्स। ऐसा कहा जाता है कि 1 डिग्री को 60 मिनट के इक्विवेलेंट रखें, और 1 मिनट को 60 सेकेंड के इक्विवेलेंट। तो कई बार क्या होता है कि आपको एंगल ऐसे दिया होगा, मिनट और 60, जैसे मान लो आपको एक, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 32 किलोमीटर, 500 मीटर और 1200 सेंटीमीटर, कोई बंदा चला है, क्या किया, कोई बंदे ने ऐसा चला है, इतना डिस्टेंस कवर किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सब ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो ये मीटर की यूनिट सेम होनी चाहिए तभी ऐड होगा, तो ये 500/1000 किलोमीटर होगा, 1000 किलोमीटर। इसको मैं ऐसा लिखूं, 1200 डिवाइडेड बाई 100 किया तो कितना आएगा, मीटर में आएगा, और फिर से एक और 1000 लगा दिया तो ये किलोमीटर में होगा, इतने किलोमीटर। और ये किलोमीटर में सबको जोड़ लोगे तो किलोमीटर में आता है ना। इसी तरीके से अगर मान लो कोई एंगल दिया है कि 22 डिग्री 30 सेकेंड और 1800 सेकेंड, 30 मिनट्स 1800 सेकेंड, फिर अगर मान लो इसको पूरा का पूरा चेंज करना है किसी यूनिट में, मान लो इसको ही बोलते हैं रेडियन में कन्वर्ट, तो क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, जैसे ये जोड़ा, जैसे ये ऐड किया, तो 30 सेकेंड्स को इसको मैं 60 से डिवाइड करूँ, क्यों, क्योंकि एक मिनट में 1/60 डिग्री होगा, तो 60 से डिवाइड। और इसको किससे डिवाइड करना, देख लेना यार, 3600 से, शायद 3600 से करना पड़ेगा, देख लेना वो क्या आता है फैक्टर, और डिवाइड डिवाइड करके लिख देना और जोड़ देना, इतना आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, क्या चीज अब हमने सीख ली कि भाई मिनट और सेकंड में क्या है, ये केवल एनसीईआरटी पार्ट ऑफ के उसके लिए है, व्यू के लिए, कि भाई अपने एनसीईआरटी में किस तरीके से देखते। नेक्स्ट मेजर इज ग्रेड मेजर। कौन सा मेजर है, ग्रेड मेजर। ग्रेड मेजर भी यार आप अगर आप देखोगे तो ये भी वैसा का वैसा ही है जैसा डिग्री है, लगभग लगभग, कि आपने एक राइट एंगल के 100 पार्ट्स किए, कितने पार्ट्स किए, 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स कर दिए। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि एक पार्ट को हमने क्या मान लिया, 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 ग्रेड। जी, 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 ग्रेड। जी, ठीक है, ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 ग्रेड। ग्रेड का सिंबल ये है, डिग्री का सिंबल पूरा का पूरा सर्कल, और रेडियन का सिंबल सी। तो ये बेसिक बातें हो गई अभी तक की कि भाई एंगल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मेजरमेंट के तरीके क्या है, और ये कुछ क्वेश्चंस थे थोड़े बहुत, और ये बाकी ये सारी जानकारियां थी। तो इतना बेसिक पोर्शन हमारा ये था। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पार्ट। यहां तक नोट कर लो, ये मिनट्स वाला कॉन्सेप्ट नोट कर लो बेटा, आपको स्कूल एग्जाम्स में अगर आपको पेपर देना है तो फिर वो फायदेमंद रहता है। एंड इसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे पहली वाली एनसीईआरटी, तो काम हो जाएगा आपका। आई होप इतना तो सबको समझ में आ गया होगा यार, इसमें कोई भी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम कुछ चीजें और देखते हैं। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन।
अब हम साइन और कोसाइन के डेफिनेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। हम लोग साइन और कोसाइन के डेफिनेशन पे आ जाएंगे, जो कि आपने कक्षा 10 में पढ़ी होगी, पर वो वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन में थोड़ा अंतर है। अंतर मतलब ये है कि तब हमारे लिए सिर्फ राइट एंगल जरूरी होता, अब क्या है हमारे लिए राइट एंगल नहीं, अब हमारा जो एंगल है ना, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कितने भी रेडियन कितने भी डिग्री है ना, कुछ भी हो सकता है। आप सोचते थे ना 0 से 90 डिग्री तक की दुनिया सीमित है, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसी बातें, मतलब बहुत सारे ऐसे एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, नेगेटिव एंगल्स भी हम ले सकते हैं। So let's start with that. Put the heading real definition of sine and cosine. Sine and cosine. तो यार अब सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, आप साथ के साथ बना सकते हो सर्कल चाहो तो। एक सर्कल बनाना पड़ेगा, मेरे को सर्कल मेरे से सही से बनता नहीं है, बट आप ठीक है, आप उसको सर्कल ही मानना। हाँ जी, आप इसको एक सर्कल समझना, है ना। अब ठीक है, नहीं दिख रहा सर्कल जैसा, बट कोई बात नहीं। ये पॉइंट पी है मान लो, और इस पॉइंट पी को हमने कुछ भी नाम दे देते हैं। इस कोऑर्डिनेट x, y मान लो इसका कोऑर्डिनेट। तो ये दूरी r होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। हाँ जी सर बिल्कुल होगी, क्योंकि सेंटर से जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो r है, ठीक है। अच्छा ये रेडियस है, चलो मान लिया। फिर बताओ ये कितना है, ये सर x है, और ये कितना है सर, ये तो y है। ये भी अच्छी बात, मान लिया। ये थीटा है क्या, मान लेते हैं थीटा है। अब आपके लिए जो साइन की डेफिनेशन है, साइन की आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, साइन इज इक्वल टू एल्जेब्राइक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट P की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस डिवाइडेड बाय r रेडियस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्राइक डिस्टेंस? सर आपने ये कैसे लिखा एल्जेब्राइक डिस्टेंस? तो एल्जेब्राइक डिस्टेंस का क्या मतलब होता है वो भी देख लेते हैं। एल्जेब्राइक डिस्टेंस का मतलब होता है डिस्टेंस विद साइन, डिस्टेंस विद साइन। दैट मीन्स साइन ऑफ थीटा इज गोइंग टू बी y अपॉन r, जो कि आपने पढ़ा था पंडित बोला प्रसाद और जाने क्या क्या हर हर बोले, है ना। हालांकि वो कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन वो हर हर ही इसलिए बोले क्योंकि वहां से सेट हो रही थी। Algebraic distance of point P from the x-axis is upon radius is equal to sine. Similarly, can you tell me what is cos theta? Yes sir, we can tell you what is cos. Cos theta is equal to same चीज sir, algebraic distance of point P from y-axis divided by radius. तो ये भी कहानी आएगी x by r इज इक्वल टू। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई साइन और कोसाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। एक्चुअली में साइन और कोसाइन क्या होते हैं सर? वो रेशियोज होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो रेशियोज ही होते हैं। तो रेशियोज किस कैसे होते हैं, किस चीज के रेशियो होते हैं? एल्जेब्राइक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। अच्छा मैंने इसका मतलब शायद आपको समझाया, ये डिस्टेंस विद साइन का क्या मतलब हुआ। आप देखो कि अगर आप ऐसे खड़े हो तो ये प्लस का है, ये +2 +3 +4 जो भी डिस्टेंस आएगी, और अगर आप ऐसे चले गए तो ये नेगेटिव हो, -2 -3 -2। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर साइन जो थीटा है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा में भी अगर आप इधर जा रहे हो तो प्लस है, इस तरफ आओगे यहाँ पे कहीं आओगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये नेगेटिव -2 -3 जो भी आएगी वो ले। ठीक, तो प्लीज इसको नोट करें। और अभी इस सर्कल को दोबारा बनाना पड़ेगा आपको, तो मैं भी दोबारा बनाऊंगा।
आप नोट करो। ये डेफिनेशन कितने बच्चों को समझ में आ गई है? यस, आ गई समझ में ना? अच्छा, टेस्ट में 50 से ऊपर किसके मार्क्स हैं यार? है क्या किसी के? आप अपने टेस्ट का जो कुछ भी रिजल्ट का स्कोर कार्ड है ना, आप मुझे भेज देना, ठीक है? रैंक तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, चलो ठीक है, नोट करो भाई फटाफट। algebraic distance of point P from the x-axis divided by the radius and cos theta is equal to algebraic distance of point P from the y-axis divided by the radius। ठीक, अब हम कुछ बातें देखेंगे, कुछ और चीजें देखते हैं कि भाई अब अगर मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो फिर किस हिसाब से एंगल्स और उनका रेशियो या कुछ कुछ भी चेंजेस होते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा अभी तक। शायद नोट कर लिया हो। चलो मैं मिटा रहा हूँ ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ और बातें सीखते हैं, इसी से रिलेटेड सीखेंगे। फिर से मैं सर्कल बना रहा हूँ, मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी अपनी कॉपी में दोबारा बनाएं। मैं एक में ही बता देता हूँ, वो क्या है, फिर आप ना, कई बच्चे क्या आलसी होते हैं, जब तक टीचर नहीं करेगा हम क्यों करेंगे सर, ठीक है मैं कर रहा हूँ। दिस वाज एक्स कॉमा वाई। नाउ मैंने क्या किया, मान लेते हैं इसका यूनिट रेडियस 1 मान लो, रेडियस की वैल्यू 1 ले लो, 1 यूनिट ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप रेडियस की वैल्यू आर लेके करना चाहो कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है, वो वैसे भी सही आएगा, डोंट वरी। सो अभी अपने को ये देखा था हम लोगों ने कि अगर ये x था, अगर ये y है, ये x है और ये y है, तो ये पॉइंट x को y हुआ करता था। अब और मैंने ये भी देखा था कि सर जो थीटा है, साइन ऑफ थीटा वाज y अपॉन r, दैट इज 1, तो y को साइन थीटा रख दिया। सिमिलरली x को cos थीटा रख सकते, कैसे रख सकते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया था। तो रेडियस की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब अगर मैं इसको इरेज करके दूसरा कुछ लिखना चाहूं तो दिस कैन बी रिटन एज cos थीटा कॉमा sin। सही बात है, ये पॉइंट। अच्छा, अब आप थोड़ा सा समझदारी से बताना मुझे, ये पॉइंट भी p डैश मान लेते हैं या p मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये भी कोई दूसरा पॉइंट है, ये भी p मान लो, सेम पॉइंट है, ऐसे घूम घूम के हर एक अलग अलग क्वाड्रेंट। अच्छा, इधर पे x वाला प्लस होता है, y वाला भी प्लस होता है। अगर x वाला प्लस है, y वाला प्लस है, तो बताओ cos कैसा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर, cos कैसा होगा? यहाँ पे हम cos थीटा और यहाँ पे हम sin थीटा की बात करते हैं और हम क्वाड्रेंट लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज cos थीटा? सर दैट विल बी पॉजिटिव एंड sin थीटा दैट इज आल्सो पॉजिटिव। देयरफॉर बाकी के सारे जो कुछ भी है, मैं नहीं लिख रहा, बाकी के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर मेरे पास मिल गया इस वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव मिल गए। क्योंकि अगर आप cos अपॉन साइन लिखो या साइन अपॉन cos लिखो तो वो भी पॉजिटिव, ठीक, फिर 1 बाई साइन या 1 बाई cos लिखो वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब सारे रेशियोज पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसीलिए आपने अभी तक 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के जो एंगल थे उनमें सारे के सारे पॉजिटिव ही आया करते थे आपकी क्लास 10 तक। नाउ इसमें पॉइंट, ये x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहा, तो इसका मतलब इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा यही सिर्फ पॉजिटिव होंगे, या अपन ऐसे लिखें पॉजिटिव लिखे, रेस्ट बाकी के सब नेगेटिव हो, बाकी के सब नेगेटिव हो गए। ऐसा क्यों कह रहे हो सर आप, क्यों कह रहे हो आप? सेकंड क्वाड्रेंट भी देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए ये समझ लो, अगर cos थीटा नेगेटिव है
कॉस नेगेटिव है तो साइन अपॉन कॉस भी नेगेटिव हो गया ना। कब? जब साइन थीटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, सर नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। अब पॉइंट पी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस माइनस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ लिख लो, दोनों ही माइनस हो गए, दोनों ही माइनस हो गए, तो इनका रेशियो, रिमेंबर इनका रेशियो जो है वो पॉजिटिव आएगा, मतलब साइन अपॉन कॉस जो है, साइन अपॉन कॉस जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये मेरे पास tan थीटा ऑब्लिक कॉट थीटा स्लैश कॉट थीटा पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो यहाँ पे, बाकी सारे के सारे क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस का और माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कि सर अब की बार कॉस जो है वो पॉजिटिव है और सेक थीटा जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। तो ये पूरी कहानी जानने के बाद मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सर ऑल, अगर मैं ऐसा बनाऊं, ऐसा एक क्वाड्रेंट बनाता हूँ, ऑल स्टूडेंट्स, याद रखने के लिए बस, टेक कॉफी, कॉफी नहीं पीते चाय पीते हो तो कोई बात नहीं, कॉफी पी लो अभी यहाँ पे। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो यहाँ से ए फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एस फॉर साइन एंड कोसाइन, सॉरी साइन एंड कोसाइन, टी फॉर टैन एंड कॉट, सी फॉर कॉस एंड सेक। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी याद रखें, प्लीज ऐसे नोट कर लो, और ये चीज याद रखनी जरूरी है, कभी क्या हो मान लो कंफ्यूजन आ, कभी भूल जाओ, क्योंकि हो तो बच्चे ही भूल जाते हो, है ना। तो जब भूलोगे तो फिर ये वाली बातें जो है ना, ये बेसिक चीजें आपके ध्यान आएंगी, तो फिर आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, इनिशियली जब आप पढ़ाई करें तो इसको बहुत अच्छे से देखें कि अच्छा हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, हर चीज का लॉजिक समझ लो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, नोट कर लो इसको क्विकली। चलो नोट हो गया, तो फिर अब मैं ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसका यूज अपने को पड़ेगा, बट थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इसको। मिटा दे, मिटा रहे थे, ठीक है बेटा, नोट करे ना सबने? कर रहे हो क्या? जल्दी से नोट करो। चलो भाई मिटाते हैं इसे। अब हमने ये बातें सीख ली हैं, इसके बाद मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी बात बताना चाहता हूँ, जो अगर हम ध्यान रखेंगे तो शायद अपने को कंफर्टेबल हो। अच्छा, अभी आपने एक सर्कल बनाया था, उस सर्कल को एक बार दोबारा देखते हैं, और यहाँ से मेरे पास ये है, ये मेरे पास ये मेरे पास क्या है? आर है ना, आर है, और ये पॉइंट वाई हुआ करता था, ये पॉइंट एक्स हुआ करता था, ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई हुआ करता था। तो साइन थीटा की जो वैल्यू थी, साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो आ रही थी सर वाई अपॉन आर आ रही, ये भी अपन ने थोड़ी देर पहले सीखा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो y है, y
0 से r के बीच में आ रहा है। कब कब आ रहा है 0 से r के बीच में? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की सबसे कम शुरुआत कैसे हो रहा है सर? शुरुआत हो रहा है 0 से, और नहीं, हाँ शुरुआत हो रहा है 0 से और फाइनली यहां पे जाके क्या हो रहा है? r हो रहा है। तो इसका मतलब अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसको r से डिवाइड कर दूं तो y अपॉन r, तो ये मेरे को मिलेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो गई। तो यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इंक्रीजेस का क्या मतलब हुआ कि सर साइन थीटा की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ती रहेगी क्योंकि y बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ेगी और फिर कम होगी। जो होगा वो बाद में देखेंगे, फिर कम होगी, मतलब ये डिस्टेंस कम होगा ना, फिर कम होगी। तो ये y के ऊपर डिपेंड है, y यहां से लेकर यहां तक चल रहा है, तो y क्या हो रहा है? साइन थीटा बढ़ रहा है। इसी तरीके से इफ आई राइट cos थीटा दैट इज इक्वल टू x बाय r, तो इन द सिमिलर मैनर x इज आल्सो बिटवीन 0 to 1, ठीक है। बट जब शुरुआत कर रहे हो तो x r है और एंड कर रहे हो तो x 0 हो गया, समझ रहे हो ना? शुरुआत कर रहे हो तो x r है, एंड कर रहे हो तो x 0 हो गया। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ जैसे cos थीटा 0 से 1 के बीच में, लेकिन इस बार होगा कि cos थीटा decreases from 0 to 1, sorry, from 1 to 0 in first quadrant। यार ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जब मैं ग्राफ एंड ऑल बनाऊंगा तो तब इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। cos theta is decreasing from 1 to 0 in the first quadrant। अब आपको एक काम करना है, tan थीटा लिखना है। tan थीटा क्या होगा? वो y बाई